देखिए भाई, आज हम आए हुए हैं फैमिली के साथ गल लेक जो है वो तकरीबन एडमिंटन कैलगरी के बीच में पड़ता है। ऑलमोस्ट लाइक घंटे की ड्राइव है एडमिंटन से। इट्स ब्यूटीफुल लेक, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, राइट और द होल आइडिया इज़ दैट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कनाडा के अंदर आपको पार्क्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है ना, इट्स फ्री टू यूज़, राइट आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन योर टैक्स डॉलर्स, राइट। और साफ़ सुथरी जगह होती है, वॉशरूम्स हैं, पार्किंग है प्रॉपर, राइट। आप पूरे दिन के लिए पिकनिक के लिए आ सकते हैं, आप कैंपिंग के लिए आ सकते हैं इधर, राइट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। बट बिकॉज मेरे आज मॉम एंड डैड भी हैं, तो मैं उनसे बेसिकली ये क्वेश्चन भी करूँगा कनाडा के बारे में, ताकि उनका भी एक्सपीरियंस या उनका जो नॉलेज है हम शेयर कर सकें कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कनाडा के बारे में, वो क्या समझते हैं कनाडा के बारे में, राइट। तो पहले मैं लेट्स टॉक टू माय डैड। हाँ, क्या हाल है? हाँ ठीक कह रहे थे आप। क्या कनाडा के बारे में कनाडा आप क्या समझते हो, मतलब कि कनाडा कैसा कंट्री है रहने के लिए? कैसा, एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा है कि मल्टी कल्चरल है, यानी आपको हर जगह हर दुनिया के हर मुख्तलिफ इलाकों से लोग मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि सेफ्टी के लिहाज से कोई आपसे मोबाइल नहीं छीन रहा या आपसे कोई डकैती का डर होगा, सेफ्टी का बहुत अच्छा है। थर्ड में मैं सजेशन दूंगा कनाडा के लिए सबसे अच्छा ये कि एजुकेशन बच्चों की फ्री है। दूसरा फोर्थ ये है कि आपका जो मेडिकल या डॉक्टर का ख़र्चा भी जो लोग 65 से नीचे उनका छोटा सा इंश्योरेंस होता है $30-40 खाली महीने का, तो आपके जो है मेडिकल वगैरह के सब फ्री। और स्पेशली सीनियर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि 65 के बाद आपको जो है आपका मिनिमम जो एक्सपेंस होता है घर का, तो वो आपको मिलता है आपकी वाइफ को, या आपकी अगर वाइफ है तो या आपको खुद को। तीसरा ये कि यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा है कि आपको यानी मेडिकल 65 के बाद आपको फ्री है, यानी आपका जो आई फ्री है, आपका डेंटल फ्री है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर रखती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा इजी है। हाई स्कूल के बाद भी अगर बच्चा हाई स्कूल में अगर एजुकेशन के लिए जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है कि उसको स्टूडेंट लोन मिलती है, और वो जैसे ही जब जॉब पे लगता है या जो भी इनकम करने लगता है तो अपने लोन पे कर देता है। तो मेरा डिसीजन जो यहाँ आने का सबसे अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने कंट्री से कहीं जाना चाहते हैं, कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। कनाडा बेस्ट। अच्छा, अभी उसमें बताओ कि अगर जिस तरह आप रियल स्टेट में हो, राइट, आपका काम रियल स्टेट में, तो थोड़ा बहुत रियल स्टेट के बारे में बताओ। और यहाँ जो है ना, यहाँ बताओ कि बिजनेसेस, जो कारोबार या जॉब्स का क्या है, कैसा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? जहाँ तक रियल इस्टेट की बात है तो सबसे अच्छा ये है कि आप जब कनाडा आते हो तो आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो रहे हैं, तो 5% ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी 5%, यानी 4 लाख का घर है तो आपके पास जो है ना 20,000 रुपये होने चाहिए खाली आपको अपना घर, अगर यहाँ का आपको रेसिडेंस हो तो। दूसरा ये कि आपको गाड़ी या कन्वेंस के लिए कोई मसला नहीं है, आपको बैंक फाइनेंसिंग इजी मिल जाती है। तीसरा ये कि दूसरा आपने सवाल किया अबाउट जॉब्स और बिजनेसेस के बारे में बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे बड़ा है कि आदमी की सेफ्टी है। बिजनेस आप कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह या आपके पास अगर मैन पावर है तो तो बिजनेस के बारे में बताओ। बिजनेस के लिए कनाडा में कैसा मतलब कुछ है? बिज़नेस के लिए मैं आपको बोलूँ, जो भी लोग यहाँ पे नए आते हैं ना, अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो आजकल तो इतने बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए हैं कि आप जो है ना अमेज़ॉन के लिए काम करो या ऊबर चलाओ। और दूसरा ये कि स्किप द डिशेज़, पांडा एक्सप्रेस जैसे अपने कंट्री के अंदर, इस तरह यहाँ पे स्किप द डिशेज़ है। और अगर किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट हो करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो तो वो अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहे
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए उसको 20% डाउन डालना पड़ेगा सिर्फ। यानी अगर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का घर है तो उसको सिर्फ 20% चाहिए, बाकी जो है ना बैंक फाइनेंसिंग हो जाती है। तो यहाँ बैंक फाइनेंसिंग का कोई मसला नहीं है। और इनमें लोग अपने जो अगर जैसे यंग जो लोग हैं, जैसे 30 35 40 साल के जो लोग आते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो एक कॉन्डो भी अपना 20% डाउन डाल के लेता रहे, तो 65 ईयर का जब वो पहुंचता है तो 65 साल में उसकी मॉर्गेज ऑलरेडी डन हो चुकी है। उसकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए अगर उसके पास 5 कॉन्डो भी हैं, अगर उसने 5 कॉन्डो 1 लाख के लिए हैं, तो जब वो 65 में रिटायर होगा तो वही कॉन्डो जो 2 लाख का होगा तो वो इजीली मिलियनर बन सकता है। इजीली मिलियनर बन सकता है। अच्छा, अभी मैं करवाता हूँ आपकी बात अपनी मॉम से, राइट, ओके। हाँ, थोड़ा सा इस साइड पर, क्योंकि जो है ना वो सन जो है ना वो आपको जो है ना आँखों में। अच्छा, आपके क्या ख्याल आते कनाडा के बारे में? बाकी तो तमाम चीज़ें मेरे हस्बैंड ने कवर कर ली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे तो उन्होंने बता दिए हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करूँ कि यहाँ पर सब इक्वल है। जैसे मल्टी कल्चरल है, कोई फ़िलिपीन से, कोई पाकिस्तान से, तो कोई इंडिया से, तो कोई। लेकिन जब आप बैंक में जाते हो या आप ग्रोसरी करते हो या आप पे करने जाते हो, तो जब लाइन होती है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इवन ट्रूडो भी अगर आ जाए ना तो वो भी आखिर में लाइन में खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो ट्रूडो है, तो ट्रूडो मतलब कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो नहीं है कि उसके आसपास 50 लोग घूम रहे हैं, नहीं, वो अकेला होगा। और वो ऐसा नहीं कि आगे फर्स्ट जाके खड़ा हो जाए लाइन में, नहीं, जो फर्स्ट खड़ा हुआ है, चाहे वो कहीं किसी भी मुल्क का हो, और चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो 2000 कमाता हो, चाहे वो 10,000 कमाता हो, लेकिन वो सब के लिए ये मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है यहाँ की, कनाडा की। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारा पहले बिज़नेस था तो हम लोग फिर बंद कर दिए 2-3 साल पहले। फिर मैंने 1 साल तक जॉब की, तो जॉब से मैं कभी कभी रात को 12 बजे भी आती थी अकेली, तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव करके। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अंधेरा हो रहा है तो मुझे डर लग रहा है। तो एक दफ़ा मैं क्योंकि न्यू ड्राइवर थी तो मैं गलती से कहीं दूसरी जगह पे चली गई, तो मुझे डर ही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो यहाँ की मुझे सेफ्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अभी देखें यहाँ पर हम लोग आए हैं पिकनिक पे मनाने, तो सब हर किस्म के, हर ज़ात के लोग बैठे हुए हैं, और कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो ऐसा वजह ले कोई किसी को हाथ लगाए या कोई किसी को देख के, हर कोई अपना एंजॉय कर रहा है, हर कोई खुश है। तो सेफ्टी भी यहाँ पर मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगती है। अभी देखो, अभी जो है ना, अब आप मैं आपसे बात करवाता हूँ सेकंड जनरेशन, लाइक पाकिस्तानी से। तो फर्स्ट जनरेशन, राइट, मेरे भाई के बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन हम आए पाकिस्तान से, और अब बेसिकली दे हैव बीन बोर्न एंड रेस्ड इन कनाडा। तो भाई, तो नोवा एंड एवा, राइट, नोवा, हाउ डू यू लाइक कनाडा? आपको कनाडा कैसा लगता है? I like it a lot because it's very diverse. You can be whoever you want. You're accepted in this country. There's healthcare provided for you, health insurance, welfare. Yeah. And how is it for the kids or for the teenagers like you? How do you like that? It's very good. The education is very clear. Yeah. Teachers are providing a lot of support for you. Yeah. And you will be surprised to know that it's very helpful. Very helpful. Okay. Eva, how do you like Canada? There's lots of stuff to do in Canada. Yeah. Healthcare is free. Yeah. And the teachers in my school are really nice and they make us do nice Yeah. stuff. And what else do you like about Canada? That there's lots of places to go. And what do you know about Pakistan? There's lots of stuff there. What's like what? Street food. Yeah, street food. Street Okay. food, Nova, you? Cricket. Cricket. Okay. Cricket. Anything else you guys know about Pakistan? Or you remember? No. Of course you remember food. There's rickshaws. There's rickshaws, yes. Right? Okay. तो भाई देखें, ये जो है ना, ये थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच नोवा, थैंक यू सो मच बाबा। भाई देखें, ये है सेकंड जनरेशन, राइट। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा है कनाडा। इट्स एन अमेजिंग कंट्री, 100% राइट, यू नो। ऑफ कोर्स जब आप नए कंट्री में आते हैं तो
from a religious perspective, from a cultural perspective, it's a little bit different, right? You know, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत open mind होना पड़ेगा. You have to treat your kids as a friends. But generally, right, like, you know, it's a beautiful country to live in. और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब कि मैंने आपको बताया आज हम फैमिली के साथ पिकनिक करने के लिए आए हुए हैं, तो आप साफ़ सुथराई देखें, फैसिलिटीज़ देखें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फैमिली के लिए, राइट? यू नो, बाथरूम्स, पार्किंग, बीच इज़ कम्प्लीटली क्लीन. ये पीछे बेसिकली जो बीच है पूरा कम्प्लीटली क्लीन, राइट? यू नो, आपको एक कचरा तक नहीं दिखेगा, राइट? तो ये वीडियो है उनके लिए जो स्केप्टिक्स हैं या जो सोच रहे हैं कनाडा में आने के लिए कि इज़ कनाडा गुड कंट्री फॉर देम और नॉट, राइट? शुड दे कम हियर और नॉट, राइट? तो ये आपके लिए वीडियो है. होपफुली यू विल गोना लाइक इट, होपफुली गोना वॉच इट और सब्सक्राइब करें चैनल को, राइट?